आज की हमारी जो टॉपिक है ये टॉपिक है समाज कार्य के संबंध में हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में और उसके लेखक कौन हैं और वो किताब कौन से वर्ष में आई है। हमसे आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है किताबों के नाम के साथ साथ विद्वान के नाम, और ये भी पूछा जा सकता है कि किताबों को आपको क्रम में लगाना है और किस विद्वान ने दिया है, तो क्रम भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सोशल वर्क का, यूजीसी नेट और एमपी सेट और एमपीपीएससी, जहां सब्जेक्ट किया गया है सह विषय के रूप में सोशल वर्क को, उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। और साथ ही साथ एमएसडब्ल्यू और बीएसडब्ल्यू के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिनका एग्ज़ाम जून में होने वाला है, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। आप सबको मैं बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी में आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराता हूं। आप भली भांति तरीके से परिचित हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर केवल सोशल वर्क के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। यदि आप समाजकारी में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं जिनका एग्ज़ाम जोन में है, चाहे आप यूजीसी नेट के ले रहे हैं, चाहे आप एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं या एमपीपीएससी या एमएसडब्ल्यू की, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप के माध्यम से आप जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, तो आप कॉल भी कर लीजिए या व्हाट्सअप के माध्यम से पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। आपको मैं बता दूं, मेरी जो क्लासेस हैं 3 क्लासेस चलती हैं। एक क्लास 1 PM आफ्टरनून में चलती है, एक क्लास शाम को 6:30 चलती है PM पर, और एक क्लास आपकी 8:30 चलती है PM पर। ठीक है, इन तीनों क्लासों के माध्यम से आप लोगों का जो है यूनिट, अगर हम बात करें सिलेबस, कवर किया जा रहा है। ठीक है, और ये हाल ही में आपको मैं बता दूं कि मई के माह में आप लोगों का सिलेबस 90% कवर हो जाएगा मई के महीने में। ठीक है, जून में एग्ज़ाम जो डेट निर्धारित की गई है, बताई गई है, वो 13 जून से आपको बताया जा रहा है। 23 जून यानी 22 जून 23 जून तक का पेपर होगा यूजीसी नेट का। और वहीं अगर मैं बात करूं 4 जून को एग्ज़ाम होने वाला है एमपी सेट का, और जून के शुरुआत फर्स्ट वीक से ही एमएसडब्ल्यू के भी स्टूडेंट का जो है एग्ज़ाम होगा। तो उनका भी जो टॉपिक में और पीडीएफ वगैरह में भी उन्हें भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, एवरीडे क्लासेस होती हैं, कंटेंट जो है यहाँ पे क्लियर किया जाता है। क्लासेस प्राइवेट होती हैं, एक आध क्लास को मैं केवल पब्लिक करता हूँ, यह आप सबको भली भांति तरीके से पता है। ठीक है, तो सारी क्लासेस ज़्यादातर मेरी लगभग 95% जो क्लासेस होती हैं वो प्राइवेट होती हैं, अनलिस्टेड होती हैं। केवल पेड वाले बच्चों को वीडियो मिलती है, पीडीएफ दिया जाता है उन बच्चों को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये क्लास। देखिए, आपके सामने यहाँ पर किताबों का नाम लिखा हुआ है, एक साइड बुक्स हैं, यहाँ पे ऑथर्स है। अगर मैं सीरियल नंबर की बात करूँ तो कुल टोटल 100+ यहाँ पर लिए गए हैं बुक्स, यानी उसके ऑथर्स नाम। ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन साथ में रखिएगा। जैसे पहली किताब है द केसवर्क रिलेशनशिप, ये रॉबर्ट बीस्टिक के द्वारा दिया गया था सन 1957 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी को कहा जाता है समाजकारी का संबंध। पेपर में समाजकारी का संबंध अगर आता है तो आप लोग बेस्टेड का नाम लगाएंगे, बीस्टिक का नाम लगाएंगे सन 1957 में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट पर कहता है कि सुपरविज़न एंड एजुकेशन इन चैरिटी, और ये ध्यान रखेंगे ट्रेजरी आर जो है ब्रैकेट का नाम आता है, ध्यान रखेंगे। इसको कहा जाता है दान में पर्यवेक्षण और शिक्षा। दान में पर्यवेक्षण और शिक्षा की एक किताब आई थी और ट्रेजरी आर ब्रैकेट ने दिया था सन 1903 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल वेलफेयर इन इंडिया। इसे कहा जाता है कि भारत में समाज कल्याण, दुर्गाबाई देशमुख की ये किताब रही, बड़ी ही फेमस किताब रही है। पॉइंट नंबर 3 की ध्यान रखिएगा, आईएमपी करके नोट करिएगा, सन 1990। बात करेंगे नेक्स्ट वर्किंग विथ कम्युनिटीज़ के बारे में। वर्किंग विथ कम्युनिटीज़ का मतलब है समुदायों के साथ काम करना। HY सिद्दीकी महोदय का नाम बड़ा ही फेमस रहा है। आगामी परीक्षाओं में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है 4 पॉइंट का नंबर। ध्यान रखिएगा, ये जो किताब आई सन 1997 में आई थी, 1997 में। बात करेंगे 5th पॉइंट पर द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। आपने इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा, पेपर में भी देखा होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑथर फिंक का नाम इसमें आता है।
इसको अगर हम कहें तो पेपर में हम लोगों से पूछा भी जा सकता है। जो है 5th नंबर का पॉइंट है सामाजिक कार्य का क्षेत्र। समाज कार्य का क्षेत्र के बारे में अगर किसी विद्वान ने बताया है तो उसका नाम है ऑथर फिंक। और ऑथर फिंक ने सन 1974 में ये किताब दिया था 1974 में। बात करेंगे एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, रॉबर्ट माल्थस का नाम है। इसी के बारे में कल मैं आप लोगों की क्लास भी इसके बारे में लिया था और आप लोग भलीभांति तरीके से इससे परिचित हैं जो बच्चे पेड वाले हैं। जनसंख्या के सिद्धांत पर निबंध आता है। जनसंख्या के सिद्धांत पर निबंध आता है तो ये 1798 की किताब है, बहुत पुरानी किताब है, 1798 की, ठीक है, और फेमस भी है, पेपर में हमसे पूछा भी जा सकता है। पॉइंट नंबर 7 ये टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। माइल्ड सेल्फ एंड सोसाइटी G.H. मीड का है। सन 1934 में ये किताब आई हुई थी। इसको मन, स्व और समाज कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, मन, स्व मतलब सेल्फ या आत्म, एंड समाज की जो किताब आई वो 1934 में आई थी। ध्यान रखिएगा, जॉर्ज हर्टन मीड का नाम आता है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। हिंदी अगर आप चाहते हैं तो मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ, दोनों चीज़ों को यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, आप उससे भी नोट करते रहिएगा। 8 पॉइंट पर देखिए, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, चार्ल्स हर्टन कोले का नाम आ गया। अब ये किताब आप सब भलीभांति तरीके से परिचित हैं। इसको हिंदी में सामाजिक अव्यवस्था कहते हैं। हिंदी में सामाजिक अव्यवस्था कहते हैं। और ये किताब आपकी सन 1909 में आई थी, जिस समय प्राथमिक समूह के बारे में चर्चा किया गया था। पॉइंट नंबर 9, पुअर एंड देयर मनी, रॉबर्ट, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो रदरफोर्ड का नाम आता है। रदरफोर्ड का नाम आता है। और ध्यान रखिए, गरीब और उनका पैसा, गरीब और उनका पैसा, ये किताब आई सन 1999 में, 1999 में। बात करेंगे, एक किताब थी द लिटिल कम्युनिटी, रॉबर्ट रेडफील्ड का, जिसमें 4 मुख्य विशेषता के बारे में बात किए थे और मैंने आप लोगों को ये भी पढ़ाया है। इसको कहा जाता है छोटा समुदाय। अगर मैं आपसे बात कहूँ तो लघु समुदाय का नाम है भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। इसका सही अगर हम बात करें वर्ष के रूप में ये कब पब्लिश की गई तो 1955 में पब्लिश की गई थी। बात करेंगे आवर कॉमन फ्यूचर को लेकर, आवर कॉमन फ्यूचर को लेकर, हमारा साझा भविष्य। आने वाले समय में आपकी ये क्लास होने वाली है, UNDP पर, सतत विकास पर हम लोग जिक्र करने वाले हैं। वहाँ पे आप लोगों का नाम ये मिलेगा आवर कॉमन फ्यूचर को लेकर, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये बर्टलैंड नाम आता है, बर्टलैंड का, सन 1987 1987 में। ध्यान रखेंगे, हमारा साझा भविष्य, ठीक है, ठीक, याद रखिएगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर 12 नंबर का, 12 नंबर का, वाई सर्वाइव बीइंग ओल्ड इन अमेरिका, बटलर RN का नाम आता है। ध्यान रखेंगे, इसका एक जो है, इस किताब को जब लाया गया था वो वर्ष था 1975। सही जवाब इसका अगर पेपर में हिंदी में आए तो क्यों जीवित अमेरिका में बूढ़ा होना, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें, बूढ़े हुए व्यक्ति को यहाँ पर एक प्रकार से प्रक्रियाओं में जिक्र किया गया था बटलर के द्वारा 1975 में। और ये पेपर में आया हुआ सवाल है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, वाई सर्वाइव। मैं आपको पेपर करवाऊंगा या मैंने आपको प्लेलिस्ट भेजा है प्रीवियस ईयर का, जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं 2004 से लेकर 2022 तक के, उनके पेपरों का मैंने प्लेलिस्ट आपके पास भेज दिया है। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, टेलीग्राम पर है प्लेलिस्ट, ठीक है। सही जवाब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा 1975 है इस्टेब्लिश। 2 ट्रीट्स ऑन सिविल गवर्नमेंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 13 है, आपको पता होगा नागरिक, यहाँ जो बात किया गया था नागरिक सरकार पर 2 संधियों की बात की गई थी। जॉन लॉक के द्वारा ये किताब आई और ये किताब सन अगर हम बात करें तो 1689 में आया था, बहुत पुरानी किताब थी। 1689 में ये किताब आई थी जॉन लॉक के द्वारा, नोट कर लीजिएगा 1689। पॉवर्टी इन इंडिया अगर हम बात करते हैं, पॉवर्टी इन इंडिया मतलब भारत में गरीबी। भारत में गरीबी अगर हम बात करें तो राडेकर
जी का नाम आता है, राडेकर वी एम का नाम आता है। और अगर पेपर में आपसे पूछे ये कब आया तो आप बताइएगा 1971 में आया था। आई एम ओके, यू आर ओके, थॉमस एंटोनियो हॉरिस के बारे में इसकी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को भली भांति तरीके से अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पे पॉइंट नंबर 15 का है, 1967 में ये किताब आई थी, 1967। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में कई विद्वानों के नाम आते हैं, मैंने स्पष्टीकरण कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है आप मुझे बताइएगा, मैं उसकी जो है वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आएगा जरूर, है ना। तो ये जो टॉपिक पर मैं जिक्र कर रहा हूँ आप लोगों से, ये मेडिकल सोशल वर्क में भी और साथ ही यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमएसडब्ल्यू, हर जगह पे ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 16 देखेंगे, दैट अगर हम बात करें तो ट्रॉमा ऑफ बर्थ, हमने यहाँ इसके बारे में भी जिक्र कर चुके हैं। जन्म का आघात कहा जाता है इसको, हिंदी में क्या बोला जाता है, जन्म का आघात कहा जाता है। ऑटोरैंक के द्वारा सन 1929 में ये किताब लाई गई थी। बात करेंगे 17 नंबर का पॉइंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर में आ चुका है, द चेंजिंग साइकोलॉजी इन सोशल केसवर्क, वर्जाइना रॉबिसन का नाम आता है। अगर इसकी बारे पेपर में आए कि ये कब आया, तो बेसिकली इसका जो वर्ष बताया जाता है वो 1883 से लेकर 1977 के बीच में इसका जो है वर्चस्व रहा था इस किताब का। इसमें कई एडिशन वगैरह आए हैं। पेपर में बेसिकली जो प्रश्न यहाँ से आए वो पूछा गया केवल कि द चेंजिंग साइकोलॉजी इन सोशल केसवर की किताब के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, यही पूछा गया है, यही पूछा भी जाएगा आगामी परीक्षाओं में भी। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। बात करेंगे 18 यानी 18 नंबर का पॉइंट। 18 नंबर में कहा जा रहा है पैडागोजी, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ट्रिक बना रखा है ना, आपको मालूम हो, याद भी आ गया होगा, तो ध्यान रखिए, पैडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड कल्चर ऑफ साइलेंस, नाम तुरंत फाइलो जो है पाउलो फ्रेरे का नाम, 18 नंबर का। ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब अगर वर्ष पूछा जाएगा तो 1970 लगाइएगा। उत्पीड़ित की जो पैडागोजी है, एक प्रकार का जो शिक्षा शास्त्र है, उसकी संस्कृति की बात करता है, ये उनकी संस्कृति की बात करता है सन 1970 में। नेक्स्ट बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क, ग्रेस मैथ्यू का। अभी हमने केस वर्क पढ़ा है और वहाँ पर मैंने इस किताब के बारे में भी बताया है आप लोगों से, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब जाएगा अगर पेपर में आएगा तो 1992 जाएगा। ठीक है, सामाजिक व्यक्तिक कार्य का परिचय अगर किसी ने 1992 में दिया है तो वो ग्रेस मैथ्यू का नाम आता है, याद रखिएगा यहाँ पर ये पॉइंट। बात करेंगे 20 नंबर पे सोशल एंड कल्चर डायनेमिक के बारे में, जो है आपको पता है पी सेरोकिन का नाम आता है और इसको कहा जाता है, अगर पेपर में आएगा हिंदी में, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता आता है, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता आता है। अगर आपसे पूछागा इसका वर्ष आप बताइए तो आप बताइएगा 1937। बात करते हैं ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, किंग्सले डेविस का नाम आता है, किंग्सले डेविस का नाम आता है। इसके मतलब अगर पेपर में आएगा तो मानव सोसाइटी पूछा जाएगा, मनुष्य समाज पूछा जाएगा, है ना, ये बात ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और जब इसके बारे में जिक्र करें तो वर्ष आपको अगर ध्यान आता है तो 1949 ज़रूर लगाइएगा, 1949, किंग्सले डेविस का नाम, किंग्सले डेविस का नाम। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, को यहाँ पर कह रहा है कि पेपर्स ऑन सोशल वर्क, मैंने CR बनर्जी के बारे में, जब गौरा रानी बनर्जी के बारे में आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पे इनके बारे में 2-3 किताब बताया था, याद भी आ रहा होगा आपको, 2-3 किताबें, वो भी आपको ध्यान रखना। सबसे अहम किताब तो इनकी पेपर ऑन सोशल वर्क है और ये किताब आई थी 1973 में, 1973 में। इसको अगर हिंदी में कहा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, काम जो है समाज कार्य पर काम काज कह सकते हैं, या कागजात या दस्तावेज कह सकते हैं, पेपर्स ऑन सोशल वर्क यानी समाज कार्य पर दस्तावेज या काम काज। ठीक है, 1973। बात करेंगे अगर नेक्स्ट पॉइंट पर सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, MS गोरे का नाम आता है, तो अगर वर्ष पूछेगा तो 1973 बताइएगा, 1973 अगेन आपका आ गया है। इसका मतलब समाज
के अंतर्गत कुछ पहलुओं की विकास करना, यानी सम एक्सपेक्ट का मतलब होता है कुछ पहलू। मैं अगर इसकी हिंदी आएगा पेपर में पूछा जाएगा तो कहेगा समाज के कुछ पहलू का विकास किया। किसने किया? तो एम.एस. गोरे ने किया। कब किया? 1973 में किया था। बात करेंगे 24 पे, टूवर्ड्स अ फिलोसफी ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया। सुजाता जो है, सुजाता दासगुप्ता, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे इनसे भी हमसे पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, फेमस हैं ये विद्वान सुजाता, है ना। सुजाता के बारे में अगर पेपर में आता है, अभी 2023 में भी आया हुआ था, आपने देखा भी था इनसे, है ना। मध्य प्रदेश के रहने वाले और बहुत ही फेमस सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये। और टूवर्ड अ फिलोसफी ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया के बारे में इन्होंने जिक्र किया। अगर पेपर में आएगा तो आपसे पूछेगा कि समाज के एक दर्शन की ओर भारत में काम किसने किया, तो बताइएगा सुजाता गुप्ता ने। और अगर ये वर्ष पूछेगा तो 1967 लगा के चले आइएगा। आइडियोलॉजी इन सोशल वर्क मुरली देसाई का नाम आता है, और अगर पेपर में आए तो 2002 लगा के आप लोग चले आइएगा। आइडियोलॉजी इन सोशल वर्क, समाजकारी में विचारधारा आती है। पैटर्न ऑफ कल्चर अगर पूछे तो रुथ बेनेडिक्ट का नाम लगा के चले आइएगा। और आपको बता दूं वर्ष आपसे पूछा जाएगा तो 1934 लगाइएगा ज़रूर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब है संस्कृति का पैटर्न, है ना, संस्कृति के पैटर्न पर। 27 सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल का नाम आता है, एच.बी. ट्रेकर का नाम आएगा। 1948 में आप लोग लगा के चले आइए। सामाजिक समूह कार्य में समाज कार्य के अभ्यास के अंतर्गत ध्यान में रखते हुए उन्होंने सिद्धांत दिया था, इसलिए सामाजिक समूह कार्य अभ्यास और सिद्धांत का किताब आएगा तो आप लगाइएगा 1948, एच.बी. ट्रेकर का नाम। 28 देख लीजिए आपके सामने कि सोशल वर्क विथ ग्रुप वर्क प्रैक्टिस, विल्सन एंड रायलैंड का नाम आता है। तो ये समूह कार्य के साथ समाज कार्य का अभ्यास है ये। ठीक है, याद रखेंगे 28 नंबर का जो पॉइंट है हमारे सामने, समूह कार्य के साथ समाज कार्य का अभ्यास। और इसका अगर वर्ष पूछेगा तो 1949 लगा के चले आइएगा, विल्सन रायलैंड का नाम। सोशल ग्रुप वर्क में बात करें एच.एच. पार्लियामेंट, बेसिकली ग्रुप वर्क के बजाय इसको लिखना चाहिए था सोशल केस वर्क, है ना। यहाँ आपको बता दूँ पेपर में आप लोगों से, पेपर में अगर सवाल आएगा तो सोशल केस वर्क का सवाल आएगा 1957, एच.एच. पार्लियामेंट। बात करेंगे पॉइंट नंबर 30 पर कि इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क में ग्रेस मैथ्यू का नाम आता है, और ये किताब आई 1992 में, 1992 में, है ना। तो ये किताब थी, याद रखेंगे आप सभी लोग, ग्रेस मैथ्यू की सामाजिक व्यक्तिक कार्य का परिचय पर आधारित थी। सन 1992 में ये किताब आई थी। ठीक है, आगे बात करेंगे। चलिए आज के लिए आप इतना ही रखिए, और भी किताबें लिया है मैंने, ये जो है पेड वाले बच्चों को वहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। कॉग्निटिव सोशल वर्क कब आया, रेडिकल सोशल वर्क कब आया, मेडिकल सोशल वर्क कब आया। ठीक है, ये सारे पेपर में आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना। प्रॉब्लम और अनमेट नीड जो है, इसमें ध्यान रखिएगा 2 नाम आते हैं, है ना। ये सब मैं नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों की बात करने वाला हूँ। मैरिज रिचमेंट का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें मैं वर्ष के साथ बता रहा हूँ, आप लोग ज़रूर इसको ध्यान में रखें। और यदि आप यूजीसी नेट, एमपी सेट या एमपीपीएससी की अगर आप ऑनलाइन क्लास सोशल वर्क लेना चाहते हैं, कंटेंट, पीडीएफ, सारे चीज़ें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। जून की क्लासेस, साथ ही साथ दिसंबर की भी क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट कर दिया हूँ, जून प्लस दिसंबर। ठीक है, इनकी कभी क्लास में एडमिशन अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है, और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको पता है मैंने नंबर दे रखा है ये, और आप भलीभांति तरीके से मेरे कॉन्टैक्ट नंबर यानी ये नंबर जानते भी होंगे। 8506031308 पर आप मुझसे जो है संपर्क भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और इसमें आपको सारी जानकारी मैं दूंगा कि मैं क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। आप सभी लोग इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर मैंने बातचीत किया है, इसका नोट्स ज़रूर बना के रखिएगा। 100+ मैंने लगभग 125 के आसपास ये किताबें या कॉन्सेप्ट लिया हूँ, ज़रूर आपको पेपर में देखने को मिलेगा। डेली आप 30 पढ़ेंगे तब भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए मैंने नंबर दिया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है।